Good morning, students. So, today we are going to start our new chapter, that is the human nutrition. That is the chapter number 14. And in this chapter, we are going to see all the things which are related to the human digestive system, in which we are going to see the digestive system of human, then how the digestion is taking place in our body, that is the digestion of food, देन एब्जॉर्प्शन एंड एसिमुलेशन, मतलब किस तरह से हमारा जो फूड है वो एब्जॉर्ब होता है, एंड disorder related to this digestive system. So in this chapter we are going to see all the details regarding our digestive system. Yes, so as we know कि जब भी हम खाना खा रहे हैं we are taking the nutrition. The nutrition means it is the nutrition in which the food in which all the carbohydrates, protein, fats, fibers are present in an appropriate quantity. Yes, that is the you called as a nutrient food and a proper dietary food. Yes, एक हमारी जो proper diet होनी चाहिए उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड और सारी चीज़ें होनी चाहिए. yes, फाइबर्स होने चाहिए, एडवोकेट अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए हमारी बॉडी में. yes, so this is the basic need of the human body. And what is the process which is going, क्या क्या प्रोसेस होती है जब हम खाना खा रहे हैं. so it is the ingestion. yes, we are taking the food, we are digested the food and we are absorbing the material which is important and which are beneficial for us. yes, so the process which are taking place in our body is the ingestion, that is the taking of food. हम खाना खा रहे हैं. then after that digestion, absorption, कोई चीज़ जो भी मिनरल्स है, विटामिन्स है, वो हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, एसिमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है. यस, एंड इट उसका फिर इजेशन हो रहा है. इजेशन मीन्स बाहर निकलना. यस, एक्सक्रीट हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है. सो दैट इज द होल प्रोसेस विच इज गोइंग टू टेक प्लेस इन आवर बॉडी ड्यूरिंग द टाइम जो हम नॉर्मल जो खाना खा रहे हैं. तो वो खाने का क्या होता है, किस तरह से होता है और कैसे होता है, ये सारा कुछ हम ये पूरे चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी दिस. यस, सो नाउ द कैसे हम खाना खाते हैं. जैसे हम देर इज़ अ root, that is the mouth, we are taking food from the mouth and we are excrete our excreta or the waste product from the anus. yes, हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं एंड जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनस से जो है वो रिलीज करते हैं. yes, so the whole process from mouth to the anus, it is the process और the एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक ही जो पाइप है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू हमारे माउथ से जो है वो आखिरी तक एनस तक जा रहा है. सो दैट कैनल, और जिस तरह से एक उस जो नहर होती है अपन उनको कैनल बोलते हैं, उसी तरह से द रूट फ्रॉम माउथ टू एनस इट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनल. yes, that is called as alimentary canal. That is the process or the pathway from mouth to the anus. yes, and in which they are including the digestive glands. in which digestive glands की अगर हम बात करते हैं तो लीवर होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. सो दिज आर द सम पैनक्रियाज होते हैं. दे आर रिलीजिंग सम जूस, दैट इज रिलीजिंग सम एंजाइम्स एंड दैट हेल्प टू डाइजेस्ट अवर फूड. यस, सो दिस इज द एलिमेंट्री कैनल कि जो हमारा माउथ से एनस तक हमारा जो फूड है वो इनटेक होने के बाद वो एक्सक्रीट आउट बाहर निकल रहा है. सो दैट होल प्रोसेस यू कॉल्ड एज द एलिमेंट्री कैनल. उसी को हम उसी जो पूरी प्रोसेस को या वो पूरी पाथवे को जो हम क्या बोलेंगे, द एलिमेंट्री कैनल. यस, सो द एलिमेंट्री कैनल कैसे कैसे हमारा जो फूड है वो हमारे बॉडी में कैसे एक प्रोसेस को फॉलो करता है. सो वी आर गोइंग टू सी इन दिस.
हम देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वी आर फर्स्ट टेकिंग द फूड एंड इनटेक ऑफ फूड इन विच द एलिमेंट्री कैनल, जो अगर हम बोलते हैं माउथ की अगर हम बात करते हैं, सो इट स्टार्ट विद द माउथ. Yes, it start with the mouth. Then we are going to see some part of teeth का उसमें participation होता है, tongue का participation होता है. Yes, then after that it goes into the pharynx. Yes, it is the upper part, हमारा जो गले का part होता है, that is the part of pharynx. Then esophagus, esophagus जो आपकी जो फूड पाइप होता है, दैट इज द ईसोफेगस. इफ वी आर एक पाथवे देख लेते हैं, देन उसके बाद हम पिक्चर से उसको डिस्क्राइब करेंगे. देन आफ्टर द ईसोफेगस द फूड गोज इनटू द स्टमक. From the stomach it goes into the small intestine. In the small intestine the small absorption of the food is taking place. थोड़ा कुछ वहाँ से जो भी इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, वो एब्जॉर्ब होता है. देन लार्ज इंटेस्टाइन्स में भी यही काम होता है. एंड उसके बाद सारा कुछ जो भी वेस्ट मटेरियल आखिरी में रह जाता है, इट एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द एनस. यस, वो एनस से हमारा निकल जाता है. सो इफ वी सी दिस डायग्राम, फ्रॉम दिस डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा है माउथ. Yes, this is the part of mouth, and here the teeth and tongue, they also play an important role during the time of digestion. हमारा food जो digest करने का काम होता है वो mouth से ही start हो जाता है. Yes, then it is goes into the pharynx. This is the part of pharynx, and here the trachea. यहाँ आपको दो चीज़ें एक साथ दिखाई दे रही हैं. यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक जो ट्रैकिया, जो विंड पाइप हम बोलते हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, सांस हम लेने के बाद इट गोज इनटू द लंग्स. सो दिस इज द ट्रैकिया पार्ट. दिस इज द ट्रैकिया. जिस तरह से आप देखते हैं एक पाइप जो होता है उसमें आपको फोल्ड्स दिखाई देते हैं, उस तरह से ये जो ट्रैकिया दिख रहा है उसमें भी आपको हल्के हल्के फोल्ड जैसे कुछ दिखाई दे रहा है. यस, सो दैट इज द ट्रैकिया. एंड इसके बैक साइड का अगर आप जो दिख रहा है आपको पाइप की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द ईसोफेगस. यस, दैट इज द ईसोफेगस एंड दिस इज द फूड पाइप. दिस इज द विंड पाइप और उसी के पीछे साइड में दैट इज द फूड पाइप. यस, एंड देन इट विल गोज इनटू द स्टमक. आपको ये स्टमक का पार्ट दिखाई दे रहा है. यस, दिस इज द स्टमक पार्ट. यस, एंड फ्रॉम द स्टमक इट गोज इनटू दिस स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो अंदर का जो पार्ट है दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड आफ्टर द स्मॉल इंटेस्टाइन द remaining part will goes into this large intestine, and from this large intestine it will absorb all the vitamins, minerals, water, जो भी चीज़ें हैं, and then it will the waste product है वो सारा कुछ कहाँ निकल जाएगा, वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा. so this is the pathway which is followed by the food we are taking. yes, एक तरह से एक ही जो पाइप है वो पर्टिकुलर पूरा फॉलो हो रहा है. yes, so because of that the pathway from mouth to the anus it is called as alimentary canal. इसी को बोला गया है alimentary canal. and in this we are going to see one by one, हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डाइजेशन कौन से एंजाइम काम करते हैं, कौन सी चीज़ें उसमें पार्टिसिपेट करती है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. सो ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. यस, सो वन ऑफ द आपका एक होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये जो आपका डायग्राम है इसको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से लेबल करना है. लाइक नोज, माउथ, देन ट्रैकिया, ईसोफेगस, then this is liver यहाँ का, then here stomach. yes, then small intestine, large intestine, then ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्या करनी है, लेबल करनी है. अब यही डायग्राम को अगर हम थोड़ा और उसको मैग्नीफाइंग इसमें देखते हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर मैं दिखाती हूँ. यस, सो दिस इज़ ये पूरा एक स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का.
सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ माउथ, हमारा जो फेस है उसका पूरा आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है. सो हियर दिस इज़ द माउथ. यस. देन दिस इज़ द यहाँ पे पूरे टूथ है, हमारे दांत हैं. हियर दिस इज़ द नोज. यस. नोज से जो पाइप जा रहा है, it goes through this. ये जो देखिए आप, नोज, ये जो है दैट इज, यहाँ पे आपको ये फुल पार्ट पूरा बताया नहीं गया है. सो हियर ये जो आपको हाफ पाइप की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सो दिस इज द पार्ट दैट इज द ट्रैकिया रीजन. दिस इज द ट्रैकिया रीजन, जो आपके गले के पास का रीजन होता है. यस. एंड हियर माउथ से जो आप खा रहे हैं, देन इट गोज इनटू दिस esophagus. This is the esophagus part. So trachea is on the front side and esophagus on the back side. ट्रैकिया जाके कहाँ पे मिलेगा? इट गोज इनटू योर लंग्स. यस, हमारी जो हम सांस ले रहे हैं, देन द एयर विल गोज इनटू द लंग्स. एंड हियर द फूड गोज इनटू दिस ईसोफेगस, दैट इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके फूड को नीचे लेके जा रहा है. यस. एंड फ्रॉम दैट इट गोज इनटू दिस, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? दिस इज द स्टमक पार्ट. द स्टमक पार्ट, यहाँ पे आपको देखो, आपको यहाँ पे मसल्स दिख रहे हैं बहुत सारे. दीज आर द इनवॉलेंट्री मसल्स, मतलब इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता. हमारा पेट क्या होता है, अपने आप देखते हो, कई बार आप नोटिस करोगे कि जब आप खाना खाते हो तो आपके पेट से अपने आप आवाज़ आती है, या फिर आप कभी किसी के पेट पे कभी हम ऐसे ही सोते हैं तो यू फील कि आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहती है. सो हियर दिस मसल्स दे आर क्रंचिंग, मीन्स ऑल टाइम जो है हमारा जो स्टमक है वो जो है वो क्रंचिंग, मीन्स ऐसे आप बोल सकते हो कि हमेशा क्रंचिंग का काम करता रहता है. उसको जो डाइजेस्ट फूड को है वो डाइजेस्ट करता रहता है. सो एट दैट टाइम दिस मसल्स विल हेल्प फॉर द क्रंचिंग, मीन्स उसको डाइजेस्ट करने के काम में, उसको पीसने या कट करने के काम में द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दिस मसल्स विल हेल्प. यस. देन आप देखेंगे द फूड यहाँ से फिर इट गोज इनटू द small intestine. Yes, this will goes into the small intestine. This is the small intestine. Yes. And after that, from this small intestine they will goes into this large intestine, and from this it goes out, remove out from the anus part. Yes. So this is the pathway which is followed by our food. अब ये जो हम पाथवे देख रहे हैं, इसको फॉलो करते वक्त देर आर वेरियस ऑर्गन्स, दैट इज हमने जैसे बात की कि पैनक्रियाज हेल्प करते हैं, लीवर हेल्प करता है, देन स्टमक के कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं दैट विल हेल्प, एंड ऑल हम एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. यस. सो फर्स्ट वी सी कि कैसे हमारे बुक में उसको डिस्क्राइब किया गया है, एंड आफ्टर दैट वी विल फर्स्ट सी कि एलिमेंट्री कैनल में फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द माउथ पार्ट, देन वी आर गोइंग टू सी द टीथ पार्ट, देन टंग के पार्ट को हम देखने वाले हैं. यस. यस. सो द Nutrition is the sum of processes by which an organism consume and utilize food substances. Yes, WHO, World Health Organization, defines nutrition as the intake of food considered in relation to the body's dietary needs. The dietary needs of a healthy human being includes carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals, water, fiber in adequate amounts. The term nutrition includes the processes like ingestion, means intake of food, digestion, absorption, assimilation, and ejection. The food provides energy and organic material for growth and tissue repair. Yes. So it help in food हमको किस चीज में हेल्प कर रहा है? It gives us energy, it help in for growth and for the tissue repair. Yes.
Vitamins and minerals are also required in small quantities for nutrition. Yes, the food that is consumed need to be processed before it is utilized. जो भी फूड हम खा रहे हैं, सो इट इज़ नीड कि उसको किस तरह से हम कंज्यूम कर रहे हैं और वो किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, उसकी यूटिलाइजेशन के लिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. यस, सो digestion is defined as the process by which the complex in non-diffusible and non-absorbable food substances are converted into simple, diffusible and assimilable substances. मतलब आप डाइजेशन की को अगर डिफाइन करना है, सो व्हाट इज द डाइजेशन? सो इट इज द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स, जो हम खाना खा रहे हैं, दैट इज द कॉम्प्लेक्स फूड and non-diffusible food, non-absorbable food, they are break down, उसको हम convert करते हैं at simple, diffusible and assayable form. So this is the definition of digestion. Yes, now first we are going to see the human digestive system. उसके बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं, all about the alimentary canal. Yes, now the human digestive system, it consists of mainly the alimentary canal. It is from the pathway from mouth to the anus and their associated digestive gland. जो भी उसमें digestive glands की ज़रूरत पड़ती है, that we are consider in the digestive system. Yes, then first alimentary canal. It is a long tubular structure starting from mouth and ending with anus. It is about 8 to 10 meter long and consists of following organs. अब हम जो alimentary canal में जो organs होते हैं, उनको एक एक करके वो सारी start करेंगे, उनकी study करेंगे. Yes, so first we are going to see what is mouth. हम खाना कहाँ से खाते हैं? We are going to start our digestion. हम कहाँ से start करते हैं? We are going to start with the mouth. जैसे ही हमने खाना खाया, हम उसको चबाते हैं. चबाने से क्या होता है? There is a mixing of saliva with the हमारे फूड के साथ. यस, सो द सलाइवा इट हेल्प इन द डाइजेशन. यस, एंड इट उससे क्या हो रहा है, जो मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे जो कैविटी है, जो माउथ है, सो वो माउथ में ही क्या हो जाता है, वो वहाँ पे डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है. मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट्स है, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज. पॉलीमर्स मतलब एक दूसरे से मिलके एक चेन बना रहे हैं, लॉन्ग चेन. सो हियर द पॉलीमर विल ब्रेक डाउन. एक वो मोनोमर्स में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है. पॉलीमर्स क्या होता है? इट इज द chain of long monomers unit. Yes, so this monomer unit, that is the glucose molecule, so the carbohydrate will start broken down in the mouth region into a simple glucose molecule. Yes, so जो digestion है हमारा, वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. इसीलिए आपने सुना होगा कि जो खाते वक्त बोलते हैं जल्दी जल्दी मत खाओ, आराम से खाओ और उसको चबा चबा के खाओ, ताकि आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर हो सके. यस, सो इट इज़ कि हमारा जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. यस, सो फॉर दैट माउथ ऑल्सो कॉल्ड एज द ओरल और द बकल कैविटी. सो अगर माउथ अगर बोलती हूँ मैं, कभी आपको बकल कैविटी बोलती हूँ, ओरल कैविटी बोलती हूँ, सो द मीनिंग इज सेम, दैट इज द माउथ. यस, बकल कैविटी मीन्स कोई भी चीज़ का क्या होना, एक तरह से छेद होना या उसमें सुराग होना. तो उस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो माउथ है हमारा वो कैसा है, उसमें हम कुछ भी चीज़ें डाल तो वो चला जाता है. यस, सो इट इज़ द oral cavity or a buccal cavity. Is bounded by a fleshy lips. Its side walls are formed of chick. Roof is formed by palate and floor by the tongue. Yes, अगर हम buccal cavity की बात करते हैं, अगर if it is a cavity एक तरह से देखेंगे, so ऊपर का part it is called as the roof. It is made up of palate excuse me, then
जो साइड का पार्ट है इट इज मेड अप ऑफ चिक्स, जो हमारे गाल है, यस, एंड जो लोअर पार्ट है इट इज मेड अप ऑफ द टंग, यस, जो फ्लोर पार्ट है इट इज मेड अप ऑफ द टंग, यस, एंड इट इज इंटरनली लाइंड बाय अ म्यूकस मेम्ब्रेन, अंदर से आपको एक म्यूकस मेम्ब्रेन मिलेगा, एंड द सलाइवरी ग्लैंड्स ओपन इनटू द बकल कैविटी, एंड द सलाइवरी जो ग्लैंड्स है, जो हमारी राड़ बोलते हैं जो हम, दैट विल ओपन इनटू द बकल कैविटी, हमारे माउथ में ही वो सिक्रीट होना स्टार्ट होता है, यस. So it is the enzyme, that is the amylase, they are going to release here, yes. So here आप देख रहे हो कि जो डाइजेशन है या जो फूड है वो सबसे पहले कहाँ है, इट गोज इनटू द माउथ, एंड द माउथ इज द बकल कैविटी. हियर द रूफ जो है इट इज फॉर्म बाय द पैलेट, वेयर इज द साइड वॉल्स जो है इट इज मेड अप ऑफ द चिक्स, एंड द लोअर पार्ट इज मेड अप ऑफ या हेल्प जो हेल्प करता है दैट इज द टंग पार्ट, यस, एंड इट इज इंटरनली लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूकस मेम्ब्रेन की आपको वहाँ पे क्या दिख रही है, एक मेम्ब्रेन दिखाई देगी, यस. सो दैट इज द पार्ट ऑफ द माउथ. नाउ माउथ में वी आर टॉकिंग अबाउट, अब हम बात करेंगे टीथ की, यस. सो द टीथ हमें पता है द बेसिक हमारे पास कितने होने रहते हैं, दैट इज द 32. हमारे एट अडल्ट स्टेज पे वी हैव 32 टीथ हमारे पास रहने चाहिए, यस. एंड द जो द बेसिक वर्ड यूज होता है टीथ के लिए इज द डेंटिन, जो वर्ड है दैट इज द बेसिक वर्ड विच इज यूज, यस. इसीलिए जो आप बोलेंगे जो अरेंजमेंट भी होती है दांतों की उसको बोला जाता है डेंटिशन, एंड जो डॉक्टर होता है उसको हम डेंटिस्ट बोलते हैं, यस. सो हियर द वर्ड डेंटिन, हियर द वर्ड डेंटिन इज वेरी मच important, DENTIN, yes, dentin. So here the 32 teeth are present in the buccal cavity of the adult human being. The human dentition, dentition dentition मतलब the arrangement of tooth in a particular स्पीशीज, यस. जो हमारा टूथ का जो अरेंजमेंट है उसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज डेंटिशन, यस. इट इज डिस्क्राइब एज द ह्यूमन डेंटिशन को अगर हम बात करते हैं, सो इट हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम एज ए डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज द ह्यूमन डेंटिशन. द ह्यूमन डेंटिशन, डेंटिशन मतलब अरेंजमेंट, हमारे दांतों का अरेंजमेंट जो है. यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपल एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये हमारे दांत हैं, तो इनका जो अरेंजमेंट है इट इज कॉल्ड एज डेंटिशन. अब उसकी जो प्रॉपर्टी क्या है, इट इज डिस्क्राइब एज थिकोडोंट, डायफियोडोंट एंड हेटेरोडोंट. थिकोडोंट, डायफियोडोंट एंड हेटेरोडोंट, these 3 are the characteristics. अब ये जो characteristics है ये क्यों है, that we are going to see here. It is called thecodont type because each tooth is fixed in a separate socket present in jaw bones by gypsosis type of joint. मतलब अगर हम tooth की अगर बात करते हैं, if we are talking about the tooth, so here this is the structure of tooth, and here ये जो है एक पर्टिकुलर सॉकेट के अंदर फिक्स होता है. हमारे हर दांत के लिए आपको देखा ना तो एक खाचा बोलते हैं जो हम, वो बना हुआ है और उसमें क्या है, हमारे जो दांत है वो फिक्स है, यस. सो इट हैव इट्स ओन सॉकेट, उसका सेपरेट सॉकेट है. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज द थिकोडोंट, यस. देन in our lifetime we get only 2 set of teeth, that is the milk teeth and permanent teeth. So because of that it is called as diaphyodont. Yes, di means dough bar,
क्या होते हैं, वो टीथ जो है हमारे आते हैं। एक बार जो दूध के दांत होते हैं हम बोलते हैं, और दूसरे जो हमारे परमानेंट होते हैं। सो फर्स्ट जो दूध के दांत आ रहे हैं, उसके बाद कौन से परमानेंट दांत आ रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट नेचर इट इज कॉल्ड एज डायफियोडोंट। और अगर अलग अलग सॉकेट में वो प्रेजेंट होते हैं, सो फॉर दैट इट इज कॉल्ड एज द थिकोडोंट। एंड दो बार हमारे लाइफ टाइम में जो हमारे दांत हैं वो आते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज डायफियोडोंट। यस। एंड हेटेरोडोंट, हेटेरो मीन्स होमो मीन्स कोई भी चीज सेम होना, हेटेरो मीन्स डिफरेंट होना। सो यहाँ पे आप देखते हैं जो दांतों का प्रकार होता है इट इज डिफरेंट। यस, हमारे जो डेंटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे दो दांतों की अरेंजमेंट की अगर हम बात करेंगे, सो इन दैट अरेंजमेंट यू विल सी कि सभी दांत जो हैं वो उसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा। यस। सो there are we have 4 different types of teeth, and because of that it is called as heterodont. The types of teeth are incisor, canine, premolar and molar. Yes. So if we are going to see, अगर हम दांत के अगर अरेंजमेंट की बात करते हैं, इफ इट इज अ लोअर जॉ, हमारे नीचे का जो जबड़ा होता है हम उसको देखेंगे, एंड इसी की तरह ऊपर रहता है। यस। सो इन द अगर हम इसको मिड पार्ट से अगर इसको डिवाइड करते हैं, सो जो हमारा नीचे ही में आपको 2 दांत दिखाई देते हैं, सो उनमें से अगर हम उसको हाफ करते हैं कि 8, हाँ, कुछ दांत हमारे ये साइड और कुछ उसको इक्वली डिवाइड अगर हम कर रहे हैं, सो फर्स्ट जो दांत आपको जो 2 दांत नीचे में साइड में जो दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट जो 2 दांत दिखते हैं दैट इज दिस वन, और उसको अगर हम उसको डिवाइड करते हैं मीन्स हाफ जॉ इधर हाफ जॉ इधर अगर हम डिवाइड करते हैं, सो दिस फर्स्ट 2 टीथ दे आर कॉल्ड एज इंसीजर, जो कोई भी चीज को क्या करने का काम करेगा, जो हेल्प करता है उसको पकड़ने के लिए। यस। देन कैनिन, जो आपको देखो थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट आपके दांत में, जो थर्ड पार्ट आप देखोगे, थर्ड दांत जो दिखेगा दैट इज वो थोड़ा सा ऐसे आपको उठा हुआ दिखता है, सो दैट इज कॉल्ड एज कैनिन। यस। एंड उसके बाद आपको थोड़े चौड़े दांत दिखने स्टार्ट होते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज प्रीमोलर, इट इज कॉल्ड एज प्रीमोलर। और उसके बाद आपको दाढ़ दिखाई देने लग जाती हैं, सो दैट इज द मोलर पार्ट, that is the molar teeth. Yes. So here the 2 incisor, so जो अगर हम फॉर्मूला होता है टीथ डेंट, हमारा टीथ फॉर्मूला होता है, सो फॉर दैट इंसीजर हमारे पास कितने हैं, वी हैव 1. यस। देन कैनिन वी हैव, सॉरी, incisor we have 2. Yes, this is incisor we have 2. Then canine we have 1. Then premolar we have 2, and molar we have 3. Yes. और ये हम देख रहे हैं कि ये एक साइड है, यही अरेंजमेंट आपको दूसरे साइड भी दिखाई देगी। सो सेम अरेंजमेंट आपको यहाँ भी दिखाई देगी, 2 इंसीजर, 1 कैनिन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर, यही अरेंजमेंट आपको जो है वो दिखाई देगी। यस। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जो टीथ है वो एक साइड में है। यस। उसी को जो वो जो फॉर्मूला था हमने ऊपर लिखा, यही दूसरे साइड का जो टीथ है उसका फॉर्मूला हमने नीचे लिखा। सो दिस इज अवर टीथ फॉर्मूला, ये हमारा टीथ का फॉर्मूला है। यहाँ पे कितने टीथ है हमारे पास, वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऊपर है, 8 वैसे ही नीचे है। सो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, सो वी हैव 16 टीथ एट द लोअर जॉय। यस, हमारे पास कितने हैं, 16 टीथ है लोअर जॉय में, और यही ऊपर अगर उसका अपर जॉय में देखेंगे तो सेम हमको 16 का अरेंजमेंट ऊपर भी दिखाई देगा। यस। सो इट इज वी हैव 32 टीथ है हमारे पास। यस, 16 into 2 इट इज द 32 टीथ हमारे पास प्रेजेंट है। यस। सो दिस इज द
arrangement or the formula of that is I 2 by 2, C 1 by 1, P 2 by 2, M 3 by 1. आप उसको डायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हो 1 2 3 और यहाँ पे ये 2, तो आपको ये याद करने में इजी होता है. एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एग्जाम में डायरेक्ट आपको तिथ का पूछा जाता है फॉर्मूला, या फिर आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती है, उसके स्ट्रक्चर और उसके स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन पूछा जा सकता है. यस ना, अब हम टूथ के जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम स्टडी करते हैं, सो इन द स्ट्रक्चर देयर हैव 3 रीजन जो हमको जो टूथ को जो हम डिवाइड कर सकते हैं. यस, फर्स्ट इज द क्राउन, सेकेंड इज नेक एंड रूट. क्राउन मतलब मुकुट, गला एंड उसकी जड़ें. यस, सो द पार्ट दिस इज, ये क्या है, दिस इज द एल्वियोलर बोन, जो हम बोल रहे हैं कि सॉकेट की तरह जो आपको दिखाई देता है हर एक दांत के लिए. एंड इन द सॉकेट दिस इज द टूथ. यस, एंड द टूथ, जब पार्ट हमारा ऊपर दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एज क्राउन. जो हमको दिखाई देता है ऊपर दैट इज कॉल्ड एज क्राउन. एंड हियर द पार्ट, जो उन दोनों के जो क्राउन हो गया और जो गम्स है उसके बीच जो आपका जबड़ा है या आप बोल सकते हैं वो जो मसल पार्ट दिखाई देता है, तो दैट इज द नेक पार्ट. एंड जो नीचे का पार्ट है इट इज द रूट पार्ट. सो हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ इज क्राउन, नेक एंड रूट. यस, अब इस क्राउन की अगर हम बात करते हैं, सो जो आपको ऊपर जो शाइनी वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, या फिर एक लेयर जो होती है, बोलते हैं हम टूथ के ऊपर जो लेयर होती है, सो दैट लेयर इज द एनेमल. इट इज कॉल्ड एज एनेमल. यस, एंड इट इज ओनली प्रेजेंट एट द क्राउन रीजन. ये सिर्फ क्राउन के रीजन पे ही आपको देखने मिलेगी, लोअर पार्ट में ये देखने नहीं मिलेगी. मीन्स नेक एंड रूट पार्ट में आपको ये देखने नहीं मिलेगी. यस, देन अब जो यहाँ आप देखेंगे जो लोअर पार्ट है, यहाँ पे इट इज एक लेयर और एक प्रेजेंट है दैट इज द डेंटिंग. जैसे हमने देखा कि एनिमल सिर्फ आपका क्राउन पार्ट में ही प्रेजेंट था, द डेंटिन लेयर इज प्रेजेंट ऑल ओवर द टूथ. यस, दिस इज द सेकेंड लेयर. और उसके बाद आपको पल्प कैविटी दिखाई देगी. यस, द नेक्स्ट इज द पल्प कैविटी. सो अप टिल नाउ यहाँ तक जितने भी आपको लेयर्स दिख रही थी, दिस लेयर्स आर, ये कैसी थी, नॉन लिविंग थी. बट जो पल्प कैविटी आप देखेंगे इट इज लिविंग. दे हैव द कनेक्टिव टिश्यू, दे हैव द ब्लड वेसल्स, दे हैव द नर्व फाइबर्स और दे हैव द कनेक्टिव टिश्यूज. यस, सो इसका डिटेल और हम देखते हैं वाया बुक जब हम पढ़ेंगे. यस, सो इन द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ अगर हम देखते हैं बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट है, इट इज द क्राउन रीजन, नेक रीजन एंड द रूट रीजन. द क्राउन, द पार्ट which is present only in crown, that is the enamel. It is the hardest part of the tooth. It is made up of calcium phosphate and calcium carbonate, and fluoride is necessary for the composition of this enamel. fluoride की ज़रूरत होती है, but it is in the adequate quantity, मतलब प्रॉपर उसकी क्वांटिटी उतनी ही होनी चाहिए. अगर ज़्यादा अमाउंट में फ्लोराइड रहा तो ये उसको क्या करेगा, उसको डीमोर्टलाइज, मतलब उसको हम बोलते हैं ना कि जैसे हमारे जो दांत है वो क्या हो गए, धीरे धीरे वो झिझ गए बोलते, जो मराठी में हम वर्ड बोलते हैं. यस, कि उसका जो लेयर है वो क्या होती जा रही है, निकलते जा रही है. यस, सो जो अपर लेयर, जो एनिमल पार्ट का जो लेयर है, वो अगर एक्सेस ऑफ फ्लोराइड रहा तो इट विल, वो निकलती भी जाती है. सो फ्लोराइड इज नेसेसरी फॉर द एनिमल बट इट इज एट द सम क्वांटिटी. देन इसमें आप देखेंगे एनिमल इज द मेन पार्ट विच इज प्रेजेंट एट द क्राउन रीजन. देन द नेक्स्ट लेयर इज द डेंटिन, एंड
विच इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर द टूथ, एंड उसके अंदर जो देखेंगे लेयर मिलेगी आपको, दैट इज द पल्प कैविटी विच इज द लिविंग पार्ट ऑफ द टूथ विच हैव द कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्व ब्लड वेसल्स, सारा कुछ यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट रहेगा. यस, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. सो यहाँ तक हम देख चुके थे बुक में कि वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, दैट इज canine, premolar, incisor, canine, premolar, molar. Yes, each half of each jaw has 2 incisor, 1 canine, 2 premolar and 3 molar. Yes, यहाँ तक हमने देखा. So thus the dental formula of adult human can be represented as I 2 by 2, C 1 by 1, PM 2 by 2, M 3 by 3. So this is the formula. तो यहाँ पे ऊपर 8 है, नीचे 8 दांत हैं. So here the 16 teeth is present in each jaw, और हमारे 2 jaw हैं, इसीलिए we have the 32 teeth. Yes, so ये हमारा dental formula हुआ. Now we are talking about the structure. अब हम structure देखेंगे. So the tooth consists of, easy हो गया है. So the tooth consists of a portion that project above the gum. जो हमारे gums हैं उससे जो ऊपर आपको projected part दिखाई दे रहा है, it is called as crown. So here it is the crown part. Yes, and this is the root part, and in between there is a neck part. Yes, and देखेंगे आप, दिस इज द एनिमल पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है. इट इज द हार्डेस्ट पार्ट, इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट. एंड उसके बाद आपको डेंटिन पार्ट दिखाई दे रहा है. डेंटिन इज द येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है. एंड नेक्स्ट इज द पल्प पार्ट दिखाई दे रहा है. यस, दैट इज द पल्प कैविटी. सो हियर the tooth consists of portion that project above the gum called crown, and the root that is made up of 2 or 3 projection which is embedded in gums. Yes, a short neck connect the crown with the root. Yes, एक short neck होता है जो crown को root से connect करता है. The crown is covered by the hardest substance of the body called the enamel. The enamel is made up of the calcium phosphate and calcium carbonate. The basic shape of tooth is derived from dentin and is a calcified connective tissue. The dentin encloses a cavity called the pulp cavity. It is filled with connective tissue pulp, and the pulp cavity contains blood vessels and nerves. And the pulp cavity has extension in the root of the tooth and is called as the root canal, जो हम इसकी बात कर रहे हैं. So here this is the enamel part, this is the dentin part, and in between this is the pulp part. और pulp जो है ये पूरा कहाँ से, हमारे जो nerve cells है, ये nerve cells से इनसे अटैच है. So कभी भी आप देखते हैं जब हमारा बोलते हैं कि जब एनिमल पार्ट धीरे धीरे जो आप देखते हैं सेंसिटिविटी हमें स्टार्ट हो जाती है कई एज के बाद. So एट दैट टाइम क्या होता है, जो हमारा एनिमल पार्ट होता है ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होते जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी जो चीज़ ठंडा या गर्म कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, सो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट, ये हमारे जो पल्प पार्ट है उसको अफेक्ट करता है, एंड इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द नर्व्स को. मतलब हमें एकदम से झंझनाहट या कुछ ऐसे खाने पे बहुत तकलीफ होती है. सो इट इज़ कि जो पल्प पार्ट है वो डायरेक्टली उससे क्या होता है, वो टच होने लग जाता है, जिसके कारण इट विल जो है वो नर्व्स, जो हमारे नर्व्स है उसको वो अफेक्ट करने लग जाते हैं. सो हियर द नर्व्स एंड द ब्लड वेसल्स, एंड दिस इज द रूट कैनल. यस, सो द dentin encloses a cavity called the pulp cavity, and it is filled with the connective tissue pulp. The pulp cavity contains the blood vessels and nerves. Yes, pulp cavity में blood vessels है and nerves है.
The pulp cavity has extension in the root of the tooth called the root canal. The dentin of root of tooth is covered by a cementum and bone-like substance that attach the root to the surrounding socket in the gum. जो आपका जो टूथ है वो जो साइड में जो गम है उससे किससे कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड बाय द सीमेंटम. इट इज द सब्सटेंस विच इज बोन लाइक सब्सटेंस, ए बोन लाइक सब्सटेंस दैट अटैच द रूट को सॉकेट से वो अटैच करके रखता है. यस, द स्टडी ऑफ टीथ with respect to number arrangement, development, etc. is known as dentition. Yes, इसकी study या arrangement of the tooth in a particular species, it is called as dentition. Yes, then the tongue part. It is the muscular fleshy organ and roughly triangular in shape. Yes, muscular उसमें muscles है, smooth muscles. Fleshy organ है हमारे mouth का and it is roughly triangular in shape. It lies along the floor of buccal cavity. नीचे साइड है buccal cavity में. The lower upper surface of tongue bear numerous projections called the papillae, and some papillae bears the sensory receptor called the taste bud. Yes, so जो हमारे अगर if it is the टंग पार्ट, सो इसके अपर साइड में वी हैव द न्यूमरस प्रोजेक्शन आपको दिखाई देते हैं. दैट न्यूमरस इस तरह से जो प्रोजेक्शंस होते हैं, दिस प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज पैपिले एंड दे हैव द सेंसरी रिसेप्टर. उसमें रिसेप्टर्स होते हैं एंड विच गिव अस टेस्ट, हमें टेस्ट मिलता है. ये इसी की वजह से देखो कई बार गर्म दूध चाय पीने से क्या होता है, हमारे जो टेस्ट बर्ड है वो जल जाते हैं और हमें अजीब सा लगता है. यस, सो इट इज की जो ऊपर का पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, इट इज द पैपिले एंड दे हैव द सेंसरी रिसेप्टर फॉर द टेस्ट बर्ड. उससे हमें टेस्ट क्या है, कोई भी फूड की, वो हमें समझ में आता है. सो फ्रॉम टिल अभी तक हम टंग तक पहुंचे हैं. एलिमेंट्री कैनल में वी आर टॉकिंग अबाउट, हमने माउथ के बारे में पढ़ा, हमने टिथ के बारे में एंड टंग के बारे में पढ़ा. सो अभी आज हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं. सो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट इज फेरिंग्स, क्या होता है. उसके आगे सारे हम पूरा एनस तक ये एलिमेंट्री कैनल को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. यस, सो होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो. सो स्टडी वेल, बाय.